हाय गाइस। हाय गाइस। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम टू एरोनॉट्स वंस अगेन। और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है देन थैंक्स। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने आपको बहुत सारी चीजें के बारे में बताया है और एरोप्लेन्स की हिस्ट्री के भी बारे में बताया है। उसमें यूज होने वाली कुछ फिजिक्स के भी बारे में बताया है और ये भी बताया है कि हम इसमें क्या सीखने वाले हैं। और उसमें हमने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि आपको हमारा चैनल क्यों देखना चाहिए। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप हमारा पुराना वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा बेसिक्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के टॉपिक पे चालू करते हैं हम। रामानुज, मेरा तुझसे एक सवाल है यार, मतलब मेरा डाउट है, मैं वही तुझसे पूछना चाहता हूँ। ये एरोप्लेन्स उड़ते कैसे हैं? मतलब मशीनरी का तो पता है, बट फिर भी ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो उड़ पाते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे हिसाब से। और कई लोगों का यही कॉमन सवाल होगा कि प्लेन्स उड़ते कैसे हैं या फिर उनका वर्किंग क्या है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, तू फिजिक्स के थिंकिंग के एक कदम और आगे आ गया है, क्योंकि फिजिक्स का यही इंटीग्रल पार्ट है कि नेचर को ऑब्जर्व करो और उसके रिलेटेड सवाल पूछो। कई आविष्कार भी इसी कारण से हुए हैं, जैसे लाइट बल्ब और एरोप्लेन्स, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आते हैं सवाल पर। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बहुत ही रीसेंट थ्योरी होगा, लाइक 1800s 1900s टाइप का। लेकिन नहीं, ये एक्चुअली 300 बीसी का एक थ्योरी है। एक आदमी आर्किमिडीज नाम का उसने डिस्कवर किया था। आप लोगों ने सुना भी होगा या फिर पढ़ भी रखा होगा। उस आदमी ने सिंपली कहा था कि कोई भी चीज किस 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 कंडीशंस पर फ्लोट करेगी या सिंक कर जाएगी। क्या आपने कभी एक बॉल को फ्लोट करते हुए देखा है स्विमिंग पूल में, या किसी भी भारी भरकम चीज को भी फ्लोट करते हुए देखा है? कभी कभी हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि मतलब ये सब कैसे होता है। और इसी सवाल का जवाब आर्किमिडीज ने एक सिंपल सी बात कहकर कहा था। उन्होंने कहा था कि जो पानी है, जितना पानी या फिर जो भी फ्लूइड है, वो जितना भी डिस्प्लेस यानी कि बाहर निकल जाएगा, उतना ही वो उल्टा फोर्स लगाएगा, जिसे हम लोग बॉयंट फोर्स कहते हैं। वो ग्रेविटी को रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्ट मतलब कैंसिल कर देगा, जिसका मतलब हम लोग फ्लोट कर जाएंगे। इसका एक ही क्राइटेरिया है कि या तो आपकी वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए, या फिर जिस फ्लूइड में आप हैं उसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। इसीलिए आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि कई मोटे मोटे या फिर बड़े बड़े लोग वो भी स्विमिंग पूल में तैर लेते हैं। या फिर सबसे अचंभित बात या फिर सबसे एस्टोनिशिंग चीज कि A380, जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, जो 800 पैसेंजर्स को बैठा सकती है, वो तक हवा में आराम से उड़ जाती है। अब वर्किंग की तो बात हो गई, लेकिन मैंने कभी कभी सुना है कि लोगों ने बहुत ट्राई किया है, बहुत कोशिश किया है इसके लिए, यहाँ तक कि कई लोग फेल भी हो गए हैं। तो वैभव, क्या तुम आगे बता सकते हो? हाँ, ये बात सच है, बहुत लोग फेल हुए हैं। मतलब सब लोग स्टार्टिंग में बहुत लोगों ने ट्राई किया, बहुत उन्नीस चीजें बनाने का, बट कुछ ना कुछ लैक करने की वजह से वो सक्सेस नहीं कर पाए। और इसमें बहुत सारा फेलियर हुआ ही है। पर उनके आइडियाज बहुत अच्छे थे, बट उसमें बहुत सारे पॉइंट्स लैक किए ही हैं। तो मैं यही बोलूंगा, उसमें क्या क्या लैक किया है वो हम साथ मिल के देखेंगे। तो गाइस, अब हम आपको कुछ फोटो प्रेजेंट करेंगे, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी प्लेन्स बनाई थी। मतलब बहुत सारे लोगों ने उड़ने की भी कोशिश की थी, बट वो लोग कुछ रीजन की वजह से कामयाब नहीं हो पाए। मतलब उनने कोई ना कोई गलती तो लायक की है। तो गाइस चलो, आज हम पहली वाली फोटो पे ध्यान देते हैं थोड़ा। तो गाइस, ये फोटो आप सबको जैसे पिछले वीडियो में बताया, सारे क्रिएटर्स बर्ड से इंस्पायर्ड थे। तो ये फ्लाइट भी बर्ड के स्टाइल में बनी है। इनफैक्ट आधी से ज्यादा फ्लाइट बर्ड्स के स्टाइल में बनी है। तो गाइस, इस फ्लाइट में आपको क्या गलती दिखती है? मतलब ये रही गलती, तो हमें राम ने जो बताया गाइस,
इसमें सबसे पहला इसमें प्रोपेलर भी है और इसमें सारा पूरा फ्लाइट जैसा दिख भी रहा है। देन व्हाई डिडंट इट फ्लाई? ऐसा क्या होगा कि ये उड़ नहीं पाई? और अब हम दूसरे वाले इमेज पे जाते हैं। वो भी जैसा कि हमने पिछली बार बोला बर्ड से इंस्पायर्ड है, तो सारे फ्लाइट्स अभी बर्ड की शिफ्ट है। तो गाइस ये भी क्यों नहीं उड़ पाई? तो इनमें ऐसा क्या रहा कि ये लोग फेल हो गए? रामानुज, मेरा तुझसे एक क्वेश्चन है। हाँ, हम लोगों को हो सकता है लगता होगा कि ये किसी हो सकता है किसी सर्कमस्टेंसेस पर उड़ सके, लेकिन मैं बता दूं कि इसमें दो ड्रॉबैक्स हैं। पहली बात, जो पावर बर्ड्स को मिलती है अपने मसल से, वो पावर ह्यूमन में नहीं है। चाहे वो किसी इंजन से जोड़ दे या फिर जो भी हो, वैसा उनके पास पावर आ ही नहीं सकता है बेसिकली। क्या आपने कभी हमिंग बर्ड को देखा है? वो कितनी तेजी से अपने विंग्स को फ्लैप करती है, तो उसके कारण उसे एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलता है और प्रॉपर कंट्रोल मिलता है। और दूसरा ड्रॉबैक, बर्ड्स में एक खासियत होती है जिसे हम लोग हॉलो बोन्स कहते हैं। ये हॉलो बोन्स एक्चुअली उनके वेट को रिड्यूस कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें कम ताकत लगानी पड़े उड़ने के लिए। अब ये ऑब्वियस बात है कि इतनी मशीनरी, उसके साथ साथ हम लोग, इतना वेट कैसे भी कोई ऐसे टाइप के विंग्स सहन कर पाएंगे? कोई भी ऐसे टाइप के विंग इतना बॉयंट फोर्स नहीं लगा पाएंगे जिसके कारण वो ग्रेविटी या अपने वेट को ओवर पावर कर पाए, जिसके कारण वो लोग फ्लोट कर पाए और वो सक्सेसफुल फ्लाइट की तरफ जा पाए। तो गाइस जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा था, हमने एरोप्लेन की हिस्ट्री के बारे में बात की थी उसमें भी। तो गाइस हम इसमें भी थोड़ा उसी को सामने लेके आ रहे हैं। तो गाइस इसमें हम थोड़ा माइक भी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको पुष्पक विमान के बारे में तो पता ही होगा। जी हाँ, रामायण के टाइम का है ये पुष्पक विमान, जिसका बोला जाता है कि ये हवा में उड़ता था। और ये वन ऑफ द मेन पॉइंट है कि उस समय से चला आ रहा है उड़ान। मतलब उस समय से, ये तो हमें भी पता है कि चिड़िया उस समय भी थी और अब भी है, बट फिर भी उस समय से चला आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद आता है लियोनार्डो दा विंची। आप सब उनको जानते ही होंगे। उनकी तो एक बुक भी है, द दा विंची, जो हम सब ने पढ़ी ही होगी। और उसमें आप सबने एक स्केच देखा होगा, एक हेलीकॉप्टर का स्केच। जी हाँ, वो लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी और उस स्केच के बारे में आप सबने सुना भी होगा। इसके बाद आता है शिवकर बापूजी तालपाड़े। ऐसा बोला जाता है कि इनने एक ऐसी प्लेन बनाई थी जो उड़ सकती थी। इट वाज दैट टाइम, वी डोंट नो अबाउट दैट वेरी प्रॉपर्ली। और इसके बाद आते हैं जॉर्ज केली, जिनके बारे में आप सुने ही होंगे, जिनने ग्लाइडर्स इन्वेंट की थी। हाँ, जो जो मेन आए थे। और इसके बाद आते हैं राइट ब्रदर्स, जिनने एरोप्लेन की दुनिया में रेवोल्यूशन लाया अपनी इलेक्ट्रॉनिक मॉडल के बेस करके। और उनकी प्लेन का तो आप जानते ही हैं। तो मेरा फर्दर क्वेश्चन ये है रामनंद से कि इनकी प्लेन क्यों सक्सेसफुल रही? व्हाई इज देयर प्लेन सक्सेसफुल? मेरा तुझसे क्वेश्चन है रामनंद। हाँ, ये एक्चुअली बहुत ही अच्छा सवाल है इसके लिए, क्योंकि उस प्लेन और इन प्लेनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। हाँ, लेकिन अगर आप क्लोजली नोटिस करेंगे तो आप देख सकेंगे कि इसके कुछ-कुछ अच्छे फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल फ्लाइट ले पाए। जैसे राइट ब्रदर्स के मॉडल को आप ध्यान से देखेंगे तो उनके मॉडल में जो जो विंग्स थे वो बहुत ज़्यादा लंबे थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया मिल गया था, जिससे ज़्यादा बॉयंट फोर्स मिले। दूसरी चीज़, उन्होंने कई अननेसेसरी आइटम्स को हटा दिया, जैसे सीट्स और कई मतलब लैंडिंग गियर्स और कई अलग-अलग चीज़ों को हटा दिया था, जिसकी वजह से प्लेन का वज़न घट गया था। तीसरी चीज़, उनके पास उनके समय तक एक पावरफुल पिस्टन इंजन आ गया था, जिसकी वजह से वो लोग सक्सेसफुली उड़ान भर पा रहे थे, जिससे ज़्यादा पावर जनरेट हो पा रही थी। और चौथी बात, जो हमारे अगले वीडियो का टॉपिक होगा, उनके प्लेन में बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। अब कैसे आया था, इसके लिए पड़ेगा। तो हम लोगों ने बहुत सारी हिस्ट्री कवर कर लिया है।
कहाँ पुष्पक विमान, और अब हम आ गए हैं राइट फ्लायर तक। इनफैक्ट आप लोग अभी नोटिस भी करते होंगे कि A380 इस टाइप के प्लेन उड़ते हैं, कहाँ राइट फ्लायर था जो सिर्फ 20 सेकंड टिक पाता था हवा में, और अब देखिए A380 जो आपको एक जगह से दूसरी जगह एकदम आराम से और बहुत तेजी से पहुंचा देते हैं। इस फील्ड में कई सदियों से इतनी एडवांसमेंट हुई है कि ये एरोप्लेन्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आउटर स्पेस में भी है। इसकी स्टडी बहुत ज़्यादा फैली हुई है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग देख सकते हैं कि एक छोटे से सवाल ने इतने बड़े फील्ड को जन्म दे दिया है। और सवाल से मुझे याद आया, आज का सवाल आपके लिए ये है कि आप लोग देखते होंगे कि पानी में कभी-कभी थोड़ा टर्बुलेंट होने की वजह से कभी-कभी हम लोग डूब भी जाते हैं। कभी-कभी कुछ-कुछ चीज़ें भी डूब जाती है। लेकिन ऐसा तो प्लेन्स के साथ नहीं होता। प्लेन्स तो बहुत ही स्टेबल होते हैं। इनफैक्ट राइट ब्रदर्स के भी प्लेन में आप लोग देख सकते हैं होंगे कि वो बहुत ही स्टेबल था। इनफैक्ट इसी वजह से वो लोग सक्सेसफुल फ्लाइट भर पाए। तो आप लोगों को क्या लगता है इसमें कौन-कौन से फैक्टर्स होंगे जिससे वो स्टेबिलिटी प्रदान कर सके? प्लीज़ ये कमेंट्स में दे सकते हैं आप लोग जवाब, और यही हमारा अगले वीडियो का टॉपिक भी होगा। तब तक के लिए बने रहें एरोनॉट्स के साथ।